हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। चलिए आज का हम लोग का जो टॉपिक है दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज का जो हम लोग का टॉपिक है क्या है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। आप कोई भी एग्जाम दे, एसआई का दे, एसएससी जीडी का दे, सीजीएल का दे या बीएड, किसी भी अन्य एग्जाम दे जिसमें हिस्ट्री महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है दोस्तों, इसमें आप हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। पहला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है दोस्तों, क्या दिया है ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ। जो ब्रह्म समाज है क्या है दोस्तों, ब्रह्म समाज है। ब्रह्म समाज का स्थापना कब हुआ। ब्रह्म समाज जो है हमारे समाज में एक ब्रह्म समाज था की स्थापना कब हुई दोस्तों, 1828 ईस्वी में हुई। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया, यह आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, तो यही नेक्स्ट क्वेश्चन है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया दोस्तों। यह ब्रह्म समाज की स्थापना जो है दोस्तों 1828 में किया गया, लेकिन यह स्थापना राजा राम मोहन के द्वारा किया गया। कहाँ पे किया गया, कोलकाता में किया गया। किस समाज का, ब्रह्म समाज का स्थापना कब किया गया दोस्तों, 1828 में। किसके द्वारा, राजा राम मोहन के द्वारा। कहाँ किया गया, कोलकाता में किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म क्या है। आधुनिक जो भारत है, वर्तमान में जो भारत है, भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था कि हिंदू धर्म में जो कुनीतियाँ थी दोस्तों, कुनीतियाँ जो थी उसको सुधारने के लिए हिंदू धर्म में पहला आंदोलन जो था कौन सा था दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना के द्वारा भारत में जो हिंदू धर्म की कुनीतियाँ थी, जैसे सती प्रथा जैसे अनेक कुनीतियाँ हुआ करती थी, उनको खत्म करने के लिए आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का, किस धर्म का, हिंदू धर्म का, जो हिंदू धर्म का पहला आंदोलन कौन सा था दोस्तों, ब्रह्म समाज था। ब्रह्म समाज का स्थापना कब हुआ, 1828 में हुआ। किसके द्वारा दोस्तों, राजा राम मोहन के द्वारा। कहाँ किया गया, कोलकाता में किया गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रह्म समाज के विरोधी, जो ब्रह्म क्या दिया हुआ है, ब्रह्म समाज, 1 मिनट दिया है, ब्रह्म समाज, जो ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था। वह ब्रह्म समाज के विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विद्रोह किया। कौन सा था दोस्तों, कौन सा विरोधी संगठन था जो ब्रह्म समाज की विद्रोही संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया। कौन सा था, धर्म सभा था दोस्तों। विरोधी संगठन सभा जो था उसका नाम था धर्म सभा दोस्तों। क्या था, धर्म सभा। जैसे हिंदू धर्म के लोग थे, हिंदू धर्म सभा ही थी दोस्तों, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन था। नेक्स्ट है दोस्तों, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे। जो धर्म सभा है दोस्तों, धर्म सभा जैसे हिंदू धर्म हुआ, हिंदू धर्म या कोई भी धर्म उस टाइम रहा होगा, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे उस टाइम दोस्तों, राधाकांत देव जो थे वह ब्रह्म समाज के विरोधी संगठन थे। वह धर्म सभा के दोस्तों, धर्म सभा के वह संस्थापक थे, राधाकांत देव किस सभा के संस्थापक थे दोस्तों, धर्म सभा के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, सती प्रथा का अंत कब हुआ। जो सती प्रथा है, सती प्रथा का अंत कब हुआ, 1829 में। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई दोस्तों, 1828 में। और सती प्रथा का अंत 1829 में हुआ। कब हुआ, 1829 में हुआ। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा, राजा राम मोहन का। राजा राम मोहन राय जो थे, इनका था क्या, सती प्रथा के अंत का सबसे अधिक प्रयास किसका रहा, राजा राम मोहन राय। इन्होंने ब्रह्म समाज, जो ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन ने ही किया था। और ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने कहाँ किया था दोस्तों, इन्होंने कोलकाता में किया था। कहाँ किया था, कोलकाता में किया था। कौन किया था, राजा राम मोहन राय ने। कब, 1828 में। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना। जो आर्य समाज है, आर्य समाज की स्थापना कब हुआ दोस्तों, 1875 ईस्वी में। कहाँ हुआ, मुंबई में हुआ। और ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ हुआ, आपसे यह कंफ्यूजन कर सकता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना मुंबई में हुआ, कोलकाता में हुआ, चेन्नई में हुआ, ऐसे कुछ ऑप्शन दे सकते हैं। तो आपको ब्रह्म समाज का स्थापना कहाँ हुआ, स्थापना कब हुआ और कहाँ हुआ, कोलकाता में हुआ,
1828 में। लेकिन आर्य समाज का स्थापना 1875 में मुंबई में हुआ दोस्तों। चलिए, आर्य समाज की स्थापना किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती दोस्तों, सरस्वती किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। कब किया? 1875 में। कहाँ किया? मुंबई में दोस्तों। कहाँ किया? मुंबई में किया 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन? सरस्वती दोस्तों, सरस्वती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रह्म समाज के तो विरोधी राधा धर्म सभा था। कौन था? धर्म सभा था राधाकांत देव थे। राधाकांत देव थे दोस्तों। लेकिन आर्य समाज की का विरोधी, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? आर्य समाज वह था दोस्तों, वह किसके विरुद्ध था? किसके विरुद्ध था दोस्तों? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। जो आर्य समाज था वह किसके विरुद्ध था दोस्तों? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। कि आप धार्मिक अनुष्ठान करते हैं लेकिन मूर्ति पूजा जो है इसके विरुद्ध था आर्य समाज। लेकिन ब्रह्म समाज क्या इसके विरोधी था दोस्तों? सती प्रथा के विरोधी था। नेक्स्ट है 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण। जो 19वीं सदी है भारतीय दोस्तों, भारतीय पुनर्जागरण। क्या भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को माना जाता है, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और सती प्रथा का बहिष्कार किया। किसने? राजा राम मोहन राय। इन्होंने ही भारतीय पुनर्जागरण का, उनको ही भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। किनको दोस्तों? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। 19वीं सदी, किस सदी का दोस्तों? 19वीं सदी। 19वीं सदी का भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? जो राजा राम मोहन राय थे उनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? राधानगर जिला वर्धमान में हुआ था। जो राधानगर है, राधानगर किस जिला में है? वर्धमान जिला में। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राधानगर जिला में हुआ था। राधानगर जिला वर्धमान में हुआ था दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे आर्य समाज के संस्थापक। किसका? आर्य समाज के संस्थापक। इनका मूल नाम क्या था दोस्तों? इनका मूल्य नाम जो था दयानंद सरस्वती का, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल शंकर था दोस्तों। क्या था? मूल शंकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय। जो राजा राम मोहन राय हैं दोस्तों कि इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज का भागदौड़ किसने संभाला? भागदौड़ किसने संभाला दोस्तों? राजा राम जो मोहन राय हैं इंग्लैंड गए। कहाँ गए? इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने किया था 1828 में। इसका भागदौड़ कौन संभाला? रामचंद्र विधावगीस ने संभाला था। किसका भागदौड़ दोस्तों? ब्रह्म समाज का भागदौड़ राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने पर रामचंद्र विधावगीस ने संभाला था भागदौड़ ब्रह्म समाज का। नेक्स्ट है किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की, क्या दोस्तों? किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें जो है, क्या जड़ें दोस्तों? जड़ें उत्तर प्रदेश, क्या पंजाब कहाँ? पंजाब मद्रास में फैली। किसके? केशव चंद्र सेन के द्वारा। किसके प्रयास से ब्रह्म समाज की जड़ें कहाँ पहुँची? उत्तर प्रदेश में पहुँची, यूपी में पहुँची, पंजाब में पहुँची दोस्तों, मद्रास में पहुँची। केशव चंद्र सेन के द्वारा जड़ें उत्तर प्रदेश पंजाब दोस्तों, पंजाब मद्रास में फैला। ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश मद्रास और पंजाब में फैला केशव चंद्र सेन के द्वारा। नेक्स्ट है 1815 में। क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 1815 ईस्वी में कोलकाता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना? किसकी? आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन ने किया। कब किया? 1815 ईस्वी में किया था। लेकिन परंतु इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया था। लेकिन आत्मीय सभा का स्थापना 1815 में कोलकाता में किया था दोस्तों राजा राम मोहन राय ने। और 1828 में, कब? 1828 जो है दोस्तों, कब? 1828 में इन्होंने क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ किया था? कोलकाता में किया था। और आत्मीय सभा की भी स्थापना राजा राम मोहन राय 1815 में कहाँ किया था? कोलकाता में ही किया था दोस्तों, कोलकाता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर कौन सा दोस्तों? राजा राम मोहन राय जो आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज का स्थापना, ब्रह्म समाज का स्थापना
राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर किस संस्था से जुड़े थे? किस संस्था से जुड़े थे? हिंदू कॉलेज से जुड़े हुए थे राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर हिंग्स संस्था से जुड़े हुए थे हिंदू कॉलेज से। दोस्तों नेक्स्ट है थियो, क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई? कब हुई? 1875 में न्यूयॉर्क में हुआ। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में दोस्तों हुआ था, 1875 को हुआ था। नेक्स्ट दिया हुआ है थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब कहाँ हुई? 1882 में हुआ दोस्तों। आइडर मद्रास में हुआ। कहाँ हुआ था दोस्तों? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में 1882 में आइडर मद्रास में हुआ। और थियोसोफिक सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुआ? 1875 में दोस्तों। कहाँ हुआ? 1875 में न्यूयॉर्क में हुआ दोस्तों, न्यूयॉर्क में हुआ, लेकिन भारत में 1882 में हुआ। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश जो है की रचना किसने की? सत्यार्थ जो प्रकाश की रचना किसने की? दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था, उन्होंने ही दयानंद सरस्वती जो है उन्होंने ही सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। नेक्स्ट है दिया वेदों की ओर लोटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना। जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1896 से 97 ईस्वी के मध्य हुआ। कहाँ हुआ? बेलूर कोलकाता में है दोस्तों, बेलूर में हुआ रामकृष्ण मिशन की स्थापना। 1896 से 97 ईस्वी के मध्य हुआ, बेलूर में हुआ। कहाँ दोस्तों हुआ? बेलूर जो कोलकाता में है, बेलूर में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? स्वामी विवेकानंद। जो स्वामी विवेकानंद है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। कहाँ किया दोस्तों और कब किया दोस्तों? अभी मैंने बताया है कि कब किया। उन्होंने 1896 में किया। कब किया दोस्तों? 1896 से 97 में किया, बेलूर कोलकाता में किया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया। नेक्स्ट है अलीगढ़, क्या दिया है? अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? सर सैयद अहमद खान ने चलाया। सैयद अहमद खान ने चलाया अलीगढ़ आंदोलन। कौन सा? अलीगढ़ आंदोलन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? स्वामी विवेकानंद दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, कौन सा विश्वविद्यालय? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन भी चलाया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव भी कौन डाला था? सर सैयद अहमद खान ने डाला था। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? सर सैयद अहमद खान ने ही चलाया दोस्तों। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का भी नींव सर सैयद अहमद खान ही ने न्यू डाला था। नेक्स्ट है युवा बंगाल। जो युवा बंगाल है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? जो युवा बंगाल नेता था युवा बंगाल आंदोलन जो था के नेता कौन थे? हेनरी वियन डोरजेयो थे। हेनरी वियन डोरजेयो थे। नेक्स्ट है दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना। जो क्या है? सत्यशोधक। क्या? कौन सा समाज की स्थापना? सत्यशोधक दोस्तों। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबाई फूले। जो ज्योतिबाई फूले हैं, इन्होंने किसका स्थापना किया? सत्यशोधक समाज की स्थापना किया दोस्तों। आपसे यह क्वेश्चन पूछ सकता है ज्योतिबाई फूले ने किस समाज की स्थापना किया? तो आप बता सकते हैं कि सत्यशोधक। जो सत्यशोधक समाज है दोस्तों, सत्यशोधक समाज का स्थापना कौन किया? ज्योतिबाई फूले ने किया था दोस्तों। ज्योतिबा फूले ने किया था। कौन किया था? ज्योतिबाई फूले ने। नेक्स्ट है किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? वह कौन से धर्म सुधारक जो भारतीय व्यक्ति थे, उनका मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो थे दोस्तों, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना जो था दोस्तों कब किए थे? 1828 में किए थे। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? भारत से बाहर हुई थी। यह किस धर्म
किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? राजा राम मोहन की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है दोस्तों। आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। चलिए, आई होप यह क्लास आपको पसंद आ रहा हो। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का क्वेश्चन है यही है, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? कौन सा आंदोलन? वहाबी आंदोलन का केंद्र कहाँ था? पटना था जो दोस्तों वर्तमान कहाँ पड़ता है, यह आप कमेंट कीजिएगा। पटना वर्तमान में कहाँ पड़ता है? नेक्स्ट है भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? जो भारत में दास प्रथा थी, दास प्रथा आप दासी बन के किसी का कार्य करते थे, या भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? 1843 में दोस्तों। कब? 1843 में। 1843 ईस्वी में किया गया अवैध घोषित दास प्रथा को। नेक्स्ट है भारत, जो भारत है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? जो अंग्रेजी शिक्षा है, अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? विलियम वैंटिक द्वारा। विलियम वैंटिक के द्वारा, विलियम वैंटिक के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा की। विलियम वैंटिक ऐसे होगा दोस्तों, वैंटिक, वहाँ पे मिस प्रिंटिंग है। वैंटिक के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था भारत में किया गया। विलियम वैंटिक के द्वारा दोस्तों, विलियम वैंटिक के द्वारा किया गया भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था। नेक्स्ट दिया हुआ, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? यह कथन स्वामी दयानंद सरस्वती का है। किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का है दोस्तों। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। स्वामी दयानंद सरस्वती किसके संस्थापक थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जो है रामकृष्ण मिशन, जो है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक। रामकृष्ण मिशन जो है, मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। कब किया था दोस्तों? कब किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था? 1896 से 97 के मध्य दोस्तों। कब किया था? 97-96 के मध्य। नेक्स्ट है महाराष्ट्र का सुकरात। महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानेडा। महादेव गोविंद रानेडा को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात, जो महाराष्ट्र है जो तो दोस्तों, महाराष्ट्र की राजधानी जो मुंबई है का सुकरात महादेव गोविंद रानेडा को कहा जाता है दोस्तों। महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानेडा को। नेक्स्ट है विवेकानंद, जो स्वामी विवेकानंद है, किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? कहाँ पे वह विश्व धर्म सम्मेलन था जहाँ वह प्रसिद्ध हुए? शिकागो में दोस्तों। शिकागो में वह प्रसिद्ध हुए स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 96-97 में किया था 1800। नेक्स्ट है संवाद कैमुदी, जो संवाद कैमुदी पत्र के संस्थापक कौन थे? जो संवाद कैमुदी पत्र के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे दोस्तों। कौन थे? राजा राम मोहन राय। इन्होंने 1815 में कौन सी सभा की स्थापना की थी दोस्तों? आत्मीय सभा की स्थापना किया था। कौन किया था दोस्तों? राजा राम मोहन ने किया था, राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संवाद जो यही है संवाद कैमुद, जो संवाद कैमुद के पत्र के संस्थापक राजा राम मोहन, यह ब्रह्म समाज के संस्थापक भी हैं, ब्रह्म समाज के दोस्तों। इसके बाद इससे पहले इन्होंने क्या किया? आत्मीय सभा, जो आत्मीय सभा है, आत्मीय सभा की स्थापना दोस्तों कोलकाता में 1815 में किया था। 1800 ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया था दोस्तों। और संवाद कैमुद पत्र के संस्थापक भी राजा राम मोहन राय हैं दोस्तों। राजा राम मोहन राय ही हैं संवाद कैमुद पत्र के संस्थापक। नेक्स्ट है तत्व रजनी सभा। तत्व जो रजनी सभा है, क्या है? तत्व रजनी सभा, तत्व बोधनी सभा, जो तत्व रजनी सभा, तत्व बोधनी सभा, वह तत्व बोधनी पत्रिका किससे संबंधित है? देवेंद्र नाथ टैगोर से संबंधित है। कौन सा दोस्तों? तत्व राजनी सभा, तत्व बोधनी सभा, तत्व बोधनी पत्रिका, तत्व रजनी सभा, तत्व बोधनी सभा, तत्व बोधनी पत्रिका देवेंद्र नाथ टैगोर से है, देवेंद्र नाथ टैगोर से है। तत्व राजनी सभा आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, तत्व बेधनी सभा किससे संबंधित है? देवेंद्र नाथ टैगोर से दोस्तों, चलिए देवेंद्र नाथ टैगोर से संबंधित है तत्व बोधनी सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
दिया हुआ है जो प्रार्थना समाज है, प्रार्थना समाज कौन सा, इससे पहले हमने पढ़ा आर्य समाज, ब्रह्म समाज, इसके बाद हम पढ़ रहे हैं प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुआ, किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुआ, केशव चंद्र सेन के फलस्वरूप हुआ दोस्तों, केशव चंद्र सेन के फलस्वरूप हुआ प्रार्थना समाज की स्थापना। नेक्स्ट है वामा बोधनी, जो वामा बोधनी पत्रिका है, वामा बोधनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाला, किसने निकाला, केशव चंद्र सेन ने निकाला दोस्तों। और जो प्रार्थना समाज है दोस्तों, कौन सा, प्रार्थना समाज जो है, प्रार्थना समाज की स्थापना भी केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से हुआ, इनके प्रेरणा से हुआ। और वामा बोधनी जो पत्रिका है महिलाओं के लिए निकाला था, केशव चंद्र सेन ने ही निकाला था। नेक्स्ट है शारदा मणि कौन थी, शारदा मणि जो थी कौन थी, कौन था, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। जो शारदा मणि कौन थी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी दोस्तों। किसकी पत्नी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि दोस्तों। नेक्स्ट है कूका आंदोलन किसने चलाया था, जो कूका आंदोलन था दोस्तों, कूका आंदोलन कौन सा आंदोलन दोस्तों, कूका आंदोलन, कूका आंदोलन किसने चलाया था, गुरु राम सिंह ने चलाया था, गुरु राम सिंह ने चलाया था। कौन सा दोस्तों, कूका आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1956 ईस्वी में कौन सा, 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ, वह कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ 1956 में, धार्मिक अयोग्यता कानून की धार्मिक अयोग्यता कानून 1956 में पारित हुआ दोस्तों। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के किस सुधारक को, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितावादी कहा जाता है, कौन सा वादी दोस्तों, लोकहितावादी कहा जाता है, किसे कहा जाता है, गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है, गोपाल हरि देशमुख है, इन्हीं को कहा जाता है महाराष्ट्र के सुधारक लोकहितावादी। किसे कहा जाता है, गोपाल हरि देशमुख को, किसे दोस्तों, गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है, किसे, हरि देशमुख को कहा जाता है लोकहितावादी, महाराष्ट्र के सुधारक। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज जो दोस्तों, क्या है ब्रह्म समाज, क्या दिया हुआ है ब्रह्म समाज, क्या ब्रह्म समाज का सिद्धांत, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित, किस सिद्धांत पर आधारित है, एकेश्वरवाद पर आधारित है ब्रह्म समाज। किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों, जो ब्रह्म समाज है दोस्तों, किस सिद्धांत पर आधारित है, एकेश्वरवाद सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों। आई होप आप सभी को यह क्लास पसंद आ रहा होगा। चलिए तो आप सभी यह क्लास को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करिए दोस्तों। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का दोस्तों, देव समाज है। क्या है, देव समाज की स्थापना किसने की, जो देव समाज है दोस्तों, देव समाज की स्थापना किसने की, शिव नारायण, किसने किया, शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था, शिव नारायण अग्निहोत्री दोस्तों, किसने, 1 मिनट, अग्निहोत्री ऐसे लिखा जाएगा, अग्निहोत्री ने किया था, शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना किया था। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है, एकेश्वरवाद सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों। आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट दोस्तों दिया हुआ है क्वेश्चन, राधा स्वामी, क्या दिया है, राधा स्वामी सत्संग, जो राधा स्वामी सत्संग है के संस्थापक कौन थे, संस्थापक कौन थे दोस्तों, शिवदयाल साहब थे। कौन थे, शिवदयाल साहब थे दोस्तों। किसके, राधा स्वामी सत्संग से संस्थापक शिवदयाल साहब थे। राधा स्वामी सत्संग जो होता है दोस्तों, इसके संस्थापक कौन थे, शिवदयाल साहब थे। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फेवियन आंदोलन, जो फेवियन आंदोलन है का प्रस्तावक कौन था, फेवियन आंदोलन का प्रस्तावक दोस्तों एनी बेसेंट जी थी। जो एनी बेसेंट फेवियन आंदोलन के प्रस्तावक हैं दोस्तों। आज हम लोग ने बहुत सारे आंदोलन के बारे में, बहुत सारे समाज के बारे में पढ़ा है दोस्तों। चलिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए 20वीं सदी के आरंभिक दशक में, जो 20वीं सदी है, 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाले आंदोलन कौन सा था, अहरार दोस्तों, अहरार कौन सा था,
रार जो अहरार था 20वीं सदी के आरंभिक दशक में, जो आरंभिक दशक होती हैं, आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन अरहार था। अहरार सॉरी दोस्तों, अहरार था। कौन सा अहरार था दोस्तों? 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन। नेक्स्ट है भारत समाज सेवक जो भारत समाज सेवक है की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा किया गया? 1905 में किया गया, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा दोस्तों। किसकी स्थापना? भारत समाज सेवक जो भारत समाज सेवक है दोस्तों, इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण जो गोखले हैं, गोखले जी के द्वारा 1905 में किया गया। भारत समाज सेवक की स्थापना दोस्तों 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों जो है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सिख गुरुद्वार जो सिख गुरुद्वार अधिनियम कब पारित हुआ? कब पारित हुआ? सिख गुरुद्वार अधिनियम 1925 में पारित हुआ और भारत समाज सेवक की स्थापना 1905 में हुआ दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है रामकृष्ण परमहंस जो रामकृष्ण परमहंस की अभी सरदार मणि जो पत्नी थी, इनका जो रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या है? गधार चट्टोपाध्याय है। गधार चट्टोपाध्याय क्या नाम है दोस्तों? रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम जो था दोस्तों गधार चट्टोपाध्याय था दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था। नेक्स्ट है डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब बने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष डॉक्टर एनी बेसेंट कब बनी? 1917 में बनी थी दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष 1917 में डॉक्टर एनी बेसेंट बनी थी 1917 में दोस्तों। नेक्स्ट है शिकागो विश्व धर्म जो शिकागो क्या है दोस्तों? शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था? 1893 में भाग लिया था। इन्होंने ही शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में ही यह प्रसिद्ध हुए थे दोस्तों। कब प्रसिद्ध हुए थे? शिकागो में यह प्रसिद्ध हुए थे। यह स्वामी विवेकानंद द्वारा इसमें कब भाग लिया गया था? 1893 में भाग लिया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है इसी में ही स्वामी विवेकानंद प्रसिद्ध हुए थे। नेक्स्ट जो दिया है प्रीसेप्ट ऑफ जीसस जो प्रीसेप्ट ऑफ जीसस किसकी रचना है? किसकी रचना है? किस रचना किसने की? का रचना सॉरी दोस्तों क्या दिया है? प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस का रचना किसने की? राजा राम मोहन राय ने किया था दोस्तों प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना दोस्तों। इससे पहले हमने बहुत सारे इनके मूल नाम के बारे में, इनका मूल नाम क्या है, इन्होंने किस समाज की स्थापना की है, इन्होंने कौन कौन से समाज की स्थापना की है, इन्होंने कौन कौन सा रचनाएं की है, इसके बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट है जो प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना राजा राम मोहन राय ने की है। नेक्स्ट है राजा राम मोहन की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ था? कौन सी थी दोस्तों? तुहफतुह उल मुवाहिदीन तुहफतुह उल मुहाउद्दीन था। किसकी? 1809 में दोस्तों राजा राम मोहन के द्वारा फारसी पुस्तक तुहफतुह उल मुवाहिदीन का प्रकाशन हुआ। नेक्स्ट है वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? जो वेदांत कॉलेज है, वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन के द्वारा किया गया दोस्तों। किसके द्वारा किया गया? राजा राम मोहन के द्वारा किया गया दोस्तों। वेदांत कॉलेज की स्थापना किस कॉलेज की? वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों क्या दिया हुआ है? राजा राम मोहन जो राजा राम मोहन है। आई होप दोस्तों यह क्लास आपको पसंद आ रहा होगा, तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए राजा राम मोहन को किसने युगदूत कहा? किसने कहा राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा? सुभाष चंद्र बोस जो थे, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? जो सुभाष चंद्र बोस थे, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा गया दोस्तों।
किसको कहा गया, युगदूत कहा गया दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा राजा राम मोहन को युगदूत कहा गया। चलिए दोस्तों आज के क्लास का हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं, क्योंकि हम लोग का आज का क्लास बहुत लंबा हो गया, इसलिए क्विक रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बहुत सारे जो आपके माइंड से बाहर चला गया है। चलिए क्विक रिवीजन करते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसके द्वारा, राजा राम मोहन के द्वारा कोलकाता में किया गया दोस्तों। कहाँ किया गया, कोलकाता में 1828 में राजा राम मोहन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है आधुनिक भारत हिंदू धर्म सुधार का पहला आंदोलन ब्रह्म समाज आंदोलन है दोस्तों। यह आंदोलन 1828 में किसके द्वारा, राजा राम मोहन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज का विद्रोही संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा और अन्य सुधारों का विद्रोह किया, धर्म सभा था। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे, राधाकांत देव थे। कौन थे, राधाकांत देव थे। सती प्रथा का अंत कब हुआ दोस्तों, 1829 में हुआ। सती प्रथा का अंत कब हुआ, 1829 में हुआ। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा, राजा राम मोहन राय का रहा दोस्तों, राजा राम मोहन राय का रहा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुआ, मुंबई में हुआ। आर्य समाज की स्थापना किसने किया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया दोस्तों। आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में। आर्य समाज किसके विरुद्ध था, धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध था दोस्तों। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है, राजा राम मोहन राय को। आधुनिक भारत जो है भारतीय पुनर्जागरण का पिता 19वीं सदी का राजा राम मोहन राय को कहा गया दोस्तों। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ, राधानगर जिला वर्धमान में हुआ। राधानगर में जिला वर्धमान में हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर था। क्या था, मूल शंकर था स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम दोस्तों। राजा राम मोहन राय इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज के भागदौड़ किसने संभाला दोस्तों, भागदौड़ रामचंद्र बिधाव गिस ने संभाला था। भागदौड़ रामचंद्र बिधाव गिस ने। किसके प्रयास से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में फैला, केशव चंद्र सेन के द्वारा दोस्तों। केशव चंद्र सेन के द्वारा ब्रह्म समाज का जड़ उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास में फैला। नेक्स्ट है 1815 में कोलकाता, जो 1815 है दोस्तों, क्या दिया हुआ है 1815 में कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन के द्वारा किया गया। राजा राम मोहन ने डेविड हेयर हिंग्स संस्था से जुड़े थे। यह हिंदू कॉलेज था। क्या था, हिंदू कॉलेज थे दोस्तों। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुआ था, 1875 में हुआ था दोस्तों, न्यूयॉर्क में हुआ था। और भारत में इसकी स्थापना कब हुई थी, 1882 में आइडर मद्रास में हुआ था। 1882 में आइडर मद्रास में हुआ था। 1875 में न्यूयॉर्क में हुआ था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था, सत्यार्थ प्रकाश की रचना दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो किसने नारा किया था, दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट है दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुआ था, 1896 से 97 में बेलूर कोलकाता में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था, सर सैयद अहमद खान ने चलाया था। और अलीगढ़ विश्वविद्यालय की नींव भी किसने रखा था, सर सैयद अहमद खान ने ही रखा था दोस्तों। नेक्स्ट है युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे दोस्तों, हेनरी विवियन डेरोज़े थे। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, ज्योतिबा फूले ने किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबाई फूले ने किया था। नेक्स्ट है किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हो, जो राजा राम मोहन राय थे इनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। यह धर्म सुधारक व्यक्ति थे दोस्तों। नेक्स्ट है वहाबी आंदोलन, जो वहाबी आंदोलन है दोस्तों, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था, पटना था दोस्तों। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया, कि यह दास प्रथा नहीं भारत में होना चाहिए, 1843 में। 1843 में दोस्तों भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा किया गया, विलियम वेंटिक द्वारा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई नहीं थी, यह कथन किसने किया, कहा दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा वेदों में संपूर्ण सच्चाई नहीं था, स्वामी दयानंद सरस्वती। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है दोस्तों, महादेव गोविंद रानोड को कहा जाता है महाराष्ट्र का सुकरात। नेक्स्ट है विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे, कहाँ हुए थे, शिकागो में। कब, 1893 में दोस्तों यह प्रसिद्ध हुए थे शिकागो में दोस्तों।
नेक्स्ट है संवाद कैमुद पत्र के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। तो दोस्तों इनका मृत्यु भारत से बाहर हुआ था। तत्वराजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा में हुई? केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से हुई प्रार्थना समाज की स्थापना। वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाला दोस्तों? केशव चंद्र सेन ने निकाला, जिसने प्रार्थना समाज की स्थापना इन्हीं के प्रेरणा पर केशव चंद्र सेन के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट है सरदार मणि की कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। कूका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह ने चलाया था। 1956 ईस्वी में। क्या 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? धार्मिक अयोग्यता कानून पारित हुआ 1956 में धार्मिक अयोग्यता कानून पारित हुआ। महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र किस सुधारक को लोकहितावादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है महाराष्ट्र सुधारक लोकहितावादी। नेक्स्ट है ब्राह्म समाज की ब्राह्म समाज है किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद पे आधारित है दोस्तों। किस पे आधारित है? एकेश्वरवाद पे आधारित है। ब्राह्म समाज की किस सिद्धांत पे? एकेश्वरवाद पे है यह आधारित दोस्तों ब्रह्म समाज। नेक्स्ट है देव समाज की स्थापना किसने किया? शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया देव समाज की स्थापना दोस्तों। नेक्स्ट है राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक जो थे शिव दयाल साहब थे। कौन थे? शिव दयाल साहब थे। नेक्स्ट है फीवियन आंदोलन का प्रस्तावक डॉक्टर एनी बेसेंट के द्वारा किया। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाले आंदोलन कौन सा था? अहरार था दोस्तों, अहरार था जो 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशक में। नेक्स्ट है भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया भारत समाज सेवक की स्थापना दोस्तों। सिख गुरुद्वार द्वारा अधिनियम कब पारित किया गया? 1925 में दोस्तों। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। रामकृष्ण परमहंस का नाम दोस्तों मूल नाम। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी दोस्तों? 1917 में बनी। नेक्स्ट है शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन। जो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन है स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था? 1893 में लिया, जिसमें यह प्रसिद्ध हुए थे। किसमें प्रसिद्ध हुए थे? शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन स्वामी विवेकानंद 1893 में इसमें प्रसिद्ध हुए थे दोस्तों। नेक्स्ट है प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना किसने की? राजा राम मोहन ने प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना की थी। राजा राम मोहन की फारसी पुस्तक कौन सी थी दोस्तों? कब प्रकाशन हुआ था? 1809 में प्रकाशन हुआ था। 1809 में इसका नाम था तहफतुल उल मुवाहिदीन था। नेक्स्ट है वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा था दोस्तों? युगदूत सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। आई होप यह क्लास आपको पसंद आया है। आपको यह क्लास पसंद आया है तो दोस्तों क्लास को लाइक करें, क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, आई लव यू। जय हिंद।